सरा बहन राम राम। मैं आपके साथ आपका भाई राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो हम आज एक नई स्कीम है, ये स्कीम नई तो नहीं है वैसे, 29 जून 2020 को स्कीम आई हुई है। कब आई है? 29 जून 2020 को ये स्कीम आई हुई थी। अब इस स्कीम के बारे में यूपीपीसीएस या यूपीएससी आपसे जरूर पूछेगी। ना पूछे तो आप इंसान हो, इंडियन नागरिक हो, भारत से प्यार करते हो, भारत माता से, तो आपको ये याद भी होना चाहिए। तो स्कीम की फुल फॉर्म यही है, पीएमएफई, ये तो शॉर्ट फॉर्म, पीएम प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर स्कीम। अब ये नाम आया फूड प्रोसेसिंग से, समझ गए हो किसके लिए। आपने फूड प्रोसेसिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फूड प्रोसेसिंग क्या होता है। सबसे पहले इस स्कीम में नाम आया माइक्रो, तो मतलब स्मॉल कोई फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट है, जो कंपनी, उसको नहीं लिया जाएगा, माइक्रो को लिया जाएगा। अब माइक्रो की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, मैं आपको ना बताऊंगा, आप रटोगे। देखो मेरा मतलब है जानना, जो माइक्रो मीडियम स्मॉल एमएसएमई सेक्टर आपने पढ़ा होगा यूपीएससी का यूपीपीसीएस में। एमएसएमई सेक्टर के बारे में पूछा जाता है। एमएसएमई, एम से मतलब माइक्रो, एस से मतलब स्मॉल, एम से मतलब मीडियम। अब आप कैसे कहोगे माइक्रो या मीडियम? कोई पैरामीटर तो होगा। पैरामीटर ये है, अगर कोई भी प्लांट या अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट 1 करोड़ से कम है, तो ये जो मैंने फोटो लगाई कि ऐसे 1 करोड़ से कम है ना ये मशीन वगैरह, 1 करोड़ से कम तो हो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मशीन वगैरह सब कुछ 1 लाख से 1 करोड़ से कम होना चाहिए। और साल का टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो वो कंपनी किस में आएगी? माइक्रो। किस में आएगी? माइक्रो। अब मैं कहता हूँ मीडियम में कौन आएगी? देखो मीडियम में जाके देखो, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये अपनी इंडियन है, ठीक है, माता जी बैठी है यहाँ पे, ये मशीन वगैरह लगा रखी है। तो मैं आगे चलता हूँ। अब आता है मीडियम। अब मीडियम में देखो थोड़ा सा अपग्रेड हो गए, हेलमेट वगैरह लग रहा है, मशीनें भी लग रहा है कि हाँ इस एरिया में अगर सेटअप करोगे तो कम 10 करोड़ से कम का हो, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से क्या हो ज़्यादा, और 10 करोड़ से क्या हो कम हो, तो वो प्लांट किस में आएगा? स्मॉल में। और कितने करोड़ का टर्नओवर नहीं होना चाहिए? 50 करोड़ से टर्नओवर क्या हो? कम हो। जिसका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो वो किस में आएगा? स्मॉल में। आगे आती है मीडियम। ये है मीडियम। अब देखो मीडियम, देखो थोड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है, फर्क लगा फोटो में? देखो आप एकदम टीन टीन शेड वगैरह बढ़िया, एकदम मशीनों पे मशीनें। इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से कम हो। जिस कंपनी का 50 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट हो, 5 करोड़ से ज़्यादा हो, वो कंपनी किस में, जिसका एनुअल टर्न और कितना हो? 250 करोड़ से कम हो। अगर 250 क्रॉस करके तो वो मीडियम नहीं रहेगी, वो लार्ज इंडस्ट्री में आने लग जाएगी। तो ये एमएसएमई की डेफिनेशन समझ गए। अब हम चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर में स्कीम का नाम था पीएमएफएमई। पीएमएफएमई। अब आपसे कोई पूछे ये स्कीम है तो ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई? पहला पॉइंट देखो, यूपीपीएससी यूपीएससी आपको देंगे फर्स्ट स्टेटमेंट कि कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई। तो मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब आपसे पूछे कि इसका मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर रामविलास पासवान, नाम सुना होगा। हाजीपुर, वैशाली वैशाली बिहार में रामविलास पासवान के भाई पशुपति पासवान। देखो ये रहा पशुपति पासवान, जो हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर है, किसके? फूड प्रोसेसिंग यूनिट के। अब मैं थोड़ी सी छोटी सी चीज बताऊं, देखो आपके ये आते हैं हाजीपुर से। अब हाजीपुर का है, ये बिहार, वेस्टर्न बिहार में आप जाओगे, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, पटना है, ये पटना, पटना के ऊपर है वैशाली, ठीक है। सबको पता है कि मैं इस चीज थोड़ी ज्योग्राफी बताना चाहूंगा इस चीज के ऊपर। आप कभी भी देख लो, गंगा जी ऐसे निकलती है पटना से, ठीक। इधर गाजीपुर है, ये बलिया है। कौन है? बलिया, बागी बलिया। याद होगा 1942, चित्तू पांडे हैं, मंगल पांडे की धरती, चित्तू पांडे की धरती बलिया। और इधर नीचे गाजीपुर है, इधर से गंगा जी निकली, ठीक है। सबको पता है भाई, मेरे को भी पता है। कहीं कौन सा स्पेशल बता रहा हूं? बात स्पेशल ये बता रहा हूं कि यहां पे पटना के ऊपर वैशाली, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है हाजीपुर। यहीं पे ही गंडक आके मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है? गंडक। कौन सी मिलती है? गंडक। और यहीं बलिया में, गंगा जी में कौन सी मिलती है? बलिया से जस्ट आगे निकले, यहां पे आते हैं आरा, छपरा, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आके मिलती है घाघरा। किसमें? गंगा जी में, ठीक है। नीचे इधर से पटना से पहले इधर कौन कौन मिलती है? सोन। देखो ये ज्योग्राफी के सर आएंगे, आपको बताएंगे पूरी रिवर्स। सोन। और जस्ट आगे पटना को क्रॉस करके इधर मिलेगी पुनपुन। क्या नाम है? पुन पुन, ठीक। अब अपने चैप्टर पे आते हैं। ये आपका थोड़ा सा माइंड को घुमाने की बात थी। अब देखो स्कीम का नाम वापिस, प्राइम मिनिस्टर
फॉर्मलाइजेशन मतलब किसी भी चीज को औपचारिक करना। ऑफ माइक्रो, मैं माइक्रो की डेफिनेशन बता चुका हूं। आगे आता फूड प्रोसेसिंग। अबे फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? देखो बहुत सारे को पता है फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, लेकिन को दो तीन को नहीं पता। फूड प्रोसेसिंग का मतलब है, ये मान लो सेव का पेड़ है, सेव तोड़ा, ट्रक में गया, ठीक है, फैक्ट्री में गया, यहाँ पे केमिकल वगैरह इसका फर्टिलाइजेशन, इसको साफ सफाई हुई इसकी केमिकलों से, ठीक है, और इसके अंदर कुछ इंटीग्रेट ऐसे मिलाए गए जिनसे क्या हो, ये खराब ना हो। तो इस चीज के लिए फूड प्रोसेसिंग ये होता है ना, ये चीज, इसके पैसे लगते हैं। और आम आदमी, आम किसान, SC ST कम्युनिटी ये परचेज नहीं कर सकती। इस चीज को ही परचेज कराने के लिए सरकार ये स्कीम लेके आई है कि किसान खुद अपने खेत में लगाए और खुद बेचे। समझ रहे हो? खुद लगाए खुद बेचे। और कैपिटलिस्ट लोग है, जो पूंजीवादी लोग है, वो हटे पीछे, किसान के पास पैसे। देखो तभी तो इनकम डबल होगी फार्मर्स की। फिर ये कहाँ आएगा? वापस ट्रक में लोड, दुकान में, और हम पी लेंगे मार्केट में। एपी फिज वगैरह पीते हो मार्केट में, ये कंसेप्ट ये है। अब एपी फिज तो ब्रांड हो गया। अब सरकार कहते हैं कि हम ये इस स्कीम के तहत ब्रांड लेके आना चाह रही है। आप पिक के द्वारा समझने की कोशिश करो। ये देखो, अब इन पे कोई ब्रांड नहीं है। मार्केट में आप मॉल वगैरह में जाना, ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, कोई बीज है, खाने का अचार वगैरह, ठीक। अब देखो हिंदुस्तान में क्या है, ये सारू ने खाई होगी, रेडी पे जाता है, ठीक है, ब्रांड वगैरह कुछ नहीं होता, पॉलीथीन में ऐसी पैक किया हुआ आम वाले आता है ना, कच्चा आम का कुछ ऐसे खाते हैं, मीठा मीठा लगता है, 10 रुपए की एक देता है ये कतली, और बड़ा मजा आता है इसको खाने में। अभी हिंदुस्तान में ट्राइबल बेल्ट है, वहां पे ये ग्रामीण एरिया है, वहां पे ये आम का बनता है। अब ये क्या करते हैं, डायरेक्ट बनाया ऐसे, ठीक है, ऐसे मार्केट में बेच दिया। अब चाहिए फूड प्रोसेसिंग की, ये लंबे टाइम तक टिकी रहे, इनमें बैक्टीरिया ना लगे, लंबे टाइम फंगस ना लगे, लंबे टाइम तक ये टिके रहे, एकदम थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखे, ठीक है, मार्केट में। इसके लिए सरकार ये स्कीम लेके आई। क्या लेके आई है? PM फॉर्मुलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग करना है, एंटरप्रेन्योर स्कीम लेके आई है। अब सरकार इसमें क्या क्या करेगी? इन लोगों को पैसे भी देगी, ट्रेनिंग भी देगी। क्या देगी? पैसे, ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, गाइडलाइंस, और ब्रांड भी देगी, ब्रांड की भी ट्रेनिंग देगी। तो अभी स्कीम में क्या क्या है वो हमको पढ़ना। देखो आपने ये भी देखा होगा, गांव के अंदर क्या है, अचार बनता है, हैं? ऐसे अचार बनता है गांव में। अभी छोटी छोटी इकाई है, ये अचार गांव में फिर के आसपास में बांट देते हैं। फिर आपने देखा होगा रेडी वाला आता है जो अचार का डब्बा कैन रखे अचार निकाल के देता है। शहरों में छोटे कस्बों की बात कर रहा हूं मैं, ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं। तो उन पे कोई ब्रांड नहीं लिखा रहता। सरकार कहता है क्यों ना हम इसको लोकल को, जो आज एडिडास है, नाइकी है, अभी फीफा का वर्ल्ड कप हुआ, एडिडास किसका है? अर्जेंटीना ने। ये लोकल ब्रांड थे। हमारे PM, माननीय PM ने बोला कि लोकल ही थे पहले ये एडिडास वगैरह, आज ग्लोबल ब्रांड हो गए। जैसे लिज्जत पापड़, अमूल, लिज्जत पापड़ वगैरह। लिज्जत पापड़ क्या लोकल ब्रांड था। किसी तरह अगर ये आम वगैरह बन रहे हैं, ये क्या करते हैं, टप में डाल दिया। फूड प्रोसेसिंग कुछ कर रहे हैं? मशीनरी है? नहीं है। मशीनरी लाएंगे कहां से? पैसे नहीं है। तो सरकार क्या करेगी? प्रोवाइड फाइनेंशियल, टेक्निकल सपोर्ट, बिजनेस सपोर्ट, और अपग्रेड भी करो, उसके लिए सपोर्ट करेगी। इसके लिए इस स्कीम से फायदा, पहला फायदा यह होगा कि हिंदुस्तान की फूड प्रोसेसिंग में जितने भी लेबर है, उस लेबर का 74% अगर इंप्लॉयमेंट कोई दे रहा है तो ये माइक्रो वाले दे रहे हैं। माइक्रो मतलब ग्रामीण एरिया वाले दे रहे हैं। दूसरा, इसमें 25 लाख अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है। 25 लाख, 25 एक में अगर 10 आदमी काम करते तो आप देख लो कितने आदमी को रोजगार मिलेगा, ठीक। अब अभी जितनी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, ये लगी कहां पे? 66% यूनिट्स कहां पे? गांव में। अब फायदा क्या होगा? अगर गांव में ही अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स मिल गई, अगर छोटी छोटी कंपनियां बनने लग गई, वो सरकार बनाने लग गई, तो सबसे पहला इफेक्ट ये होगा, गांव का आदमी किधर नहीं आएगा, शहर की तरफ नहीं दौड़ेगा। और शहर में जो झुग्गी झोपड़पट्टी है, झुग्गी का मतलब देखो आजकल झुग्गी झोपड़पट्टी की कंसेप्ट बदल चुकी है। झुग्गी का मतलब ये नहीं घास फूस, झुग्गी का मतलब कंक्रीट की आजकल झोपड़पट्टी है। जिस कॉलोनी में 30 फुट की रोड नहीं, मेन रोड, देखो रूल्स है MCD वगैरह, आप देखो 30 फुट की मेन रोड होनी चाहिए, गली आपकी 15 फुट की होनी चाहिए। नहीं है तो वो कॉलोनी झुग्गी में आती है। अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ठीक, आपके पार्क नहीं है, तो वो कॉलोनी झुग्गी में ही मानी जाएगी। वो कंक्रीट की झुग्गी पट्टी बोला जा सकता है आज उसको, ठीक है। सीवेज प्रणाली सही नहीं है, आप गाड़ी भी नहीं ले जा सकते ढंग से, वो झुग्गी पट्टी है। स्लम, नया स्लम, नई कंसेप्ट आई है आपकी, ये स्लम की, आप देखना। अब इससे क्या होगा? माइग्रेशन क्या होगा?
रुक जाएगा। ये देखो ट्रेनों में से लोग आते हैं ना शहरों की तरफ काम के, रुकेगा। और कितना परसेंट फैमिली को मिलेगा? 80% फैमिली को इसे मिलेगा। मिनिमाइज ऑफ दी माइग्रेशन टू अर्बन। आप इसको ऐसे में यूज कर सकते हो शहरी डेवलपमेंट के ऊपर की अगर स्कीम चलती है। अब हमें बात करनी है स्कीम के ऊपर। स्कीम के क्या क्या प्रोविजंस है, यूपीएससी आपसे क्या पूछेगी, ठीक है, मैं तो पूछ भी नहीं सकता आपको। देखो स्कीम कब आई? 29 जून 2020 को। कौन से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आई? आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक, इसके तहत ये आई। अब इस स्कीम में सरकार ने कहा ये स्कीम कब से कब तक है? 2020 से शुरू होकर 2025 तक चलेगी। 5 साल की स्कीम है, ठीक है। सरकार कह रही इस 5 साल की स्कीम में हम कितने करोड़ रुपए खर्च करेंगे? 10,000 करोड़। मैं 10,000 रुपए, 10,000 करोड़, मतलब जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, पढ़ा रहा हूं ना, ये कमरा भी फुल हो जाए इतने पैसे, ठीक ठीक। 10,000 करोड़ रुपए देंगे। अब ये 10,000 करोड़ रुपए किन पे खर्च होंगे? 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है। अब वो यूनिट्स कौन सी होगी? देखो आप सबसे पहले दो माइक्रो फूड प्रोसेसर एंटरप्रेन्योर। कोई छोटा सा बिजनेस खोल रखा है, बिजनेस मतलब कोई आम का कर रहा है, कोई अचार का कर रहा है, कोई आंवला बना रहा है। आंवला बनाते हैं गांव में से, आंवला बना के आसपास एरिया में बेच रहा है, एक तो वो। दूसरा फार्मर प्रोड्यूसर, इसके ऊपर बात करेंगे एफओ के बारे में। फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इनको अपडेट करना है, इनको पैसे देना है। ऐसा यूपीएससी में ऐसे आया था 2 साल पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, इनके बारे में बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह ये होगी, इनको पैसे दिए जाएंगे। अब ये 10,000 करोड़ रुपए क्या सरकार अकेली देगी? ना जी, ये बात ना है, स्टेट का भी योगदान है, ठीक। कितना? अगर 10 करोड़ मान लो कि ये राजस्थान है, राजस्थान को 100 करोड़ रुपए दिए, तो 100 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत मिलने हैं, तो 100 करोड़ क्या सेंटर देगा? नहीं, सेंटर देगा 60 करोड़ और राजस्थान सरकार कितनी देगी? 40 करोड़। रेशियो कितना होगा? 60 और 40 का। अब बात आती है हिमालय के स्टेट। हिमालय के दोनों स्टेट कौन से? उत्तराखंड और हिमाचल। फिर नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर और सिक्किम, 8 हो गए ना वो। उन 8 में कितना होगा? उनके राज्य देंगे 10, मतलब 100 करोड़ में से 10 करोड़ तो वो देंगे, 90 करोड़ कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात आती है यूटी की। जितने भी यूटी है, केवल 2 यूटी को छोड़ के पूरा फंडिंग किसकी रहेगी? सेंटर की। अब 2 यूटी मैंने क्यों छुड़ा दी? देखो यहां पे लिख रखा है यूटी बीट, जिसमें विधानसभा है दिल्ली और पांडिचेरी। अब आपको एक काम करना है, दिल्ली के बारे में सारे जानते हैं, पांडिचेरी के बारे में जानोगे, आर्टिकल आप 239 ए पढ़ोगे। यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया पॉलिटी के ऊपर, ठीक है, ये आर्टिकल आप पढ़ोगे आगे, तो आपको ये फंडिंग की शेयरिंग भी समझ गए। अब शेयरिंग के साथ साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ये पैसा देगा कौन? आपसे क्वेश्चन पूछा पैसा कौन देगा, इसकी नोडल बैंक कौन है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो इसका क्वेश्चन में आता है कि इसकी नोडल बैंक कौन सी होगी? इसकी नोडल बैंक होगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपको ऑप्शन दे दिया प्राइम मिनिस्टर, एफएमई, इसकी नोडल लिख दिया एसबीआई, आईसीसीआई, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कंफ्यूजन करोगे तो नहीं करना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रटना है नहीं रटना है? स्टैब्लिश कब हुई? 1919 में, ठीक है। स्टैब्लिश 1919 में से क्या घटना घटी? देखो महात्मा गांधी जी ने स्टैब्लिश कराई थी सेठ सीताराम पोडियार के, महात्मा गांधी के शिष्य आप बोल सकते हो किसको? सेठ सीताराम पोडियार साहब को, ठीक। अब यूनियन बैंक के अंदर मैंने यहां लोगो लगाया। इस लोगो में आप कहोगे भाई इस लोगो में ऐसा क्या है कि जो मैंने ये लोगो लगा दिया? इस लोगो की खास बात यह है, देखो आप सही से देखो, लोगो की खास बात में आंध्रा का भी लोगो है, कोऑपरेशन बैंक का भी लोगो है। कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ना, बैंक का मर्ज कर दिया। कब किया? 1 अप्रैल 2020 को इन 2 बैंकों को इस एक बैंक के साथ मर्ज कर दिया। ये एशिया की सबसे बड़ी ब्रांच वाली बैंक बन चुकी है अब। कौन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब कौन सी बैंक थी? कोऑपरेशन बैंक ऑफ, कोऑपरेशन बैंक। अब ये कोऑपरेशन बैंक क्या है? देखो कोऑपरेशन बैंक, आप इसकी बिल्डिंग है कोऑपरेशन बैंक की, ये मैंगलोर में। अब आपको ये पता होगा मैंगलोर, अब कहां है मैंगलोर? रटोगे? अरे भाई रटना नहीं है बिल्कुल, देखो सीधी सी कंसेप्ट। कर्नाटक, ठीक, केरल है, कर्नाटक, मैसूर यहां पे, बेंगलोर यहां पे, तो मैंगलोर यहां पे, बात खत्म। तटीय प्रदेश है मैंगलोर, हाँ। तो मैंगलोर में कोऑपरेशन बैंक की स्थापना कब होती है? 1906 में। कौन कराता है? बाल गंगाधर तिलक, तिलक साहब थे, उनके शिष्य इस बैंक की स्थापना करते हैं।
अब एक बैंक और थी मर्ज करने, आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक है हैदराबाद में थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। अब ये किसके साथ मर्ज हो गई? बैंक ऑफ यूनियन। अब इस स्कीम में अगर आपको कोई और पूछे कि क्या क्या प्रोविजन है, देखो इस स्कीम में प्रोविजन ये है कि अगर कोई माइक्रो फूड अगर स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए पैसे चाहिए। सीधी सी बात है भाई, बिना पैसे कोई बात नहीं होती। ठीक, तो पैसों में आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि अगर कोई पहले से कंपनी बनी हुई है, अगर इसको अपग्रेड करना है तो आप 10 लाख रुपए बैंक से लो। कितने? 10 लाख रुपए बैंक से लिए। 10 लाख के ऊपर सरकार क्या देगी? 10 लाख फ्री देगी? नहीं, 10 लाख पे आपको 35% सरकार क्या देगी? सब्सिडी। अब 10 लाख का 35% कितना होता है? मेरी मैथ है कमजोर, जिसको आता है वो निकालना। दूसरा, अगर इंडिविजुअल, देखो सीड कैपिटल होता है। अब ये नाम क्या आ गया? इस योजना में सीड कैपिटल के लिए पर मेंबर 40,000 रुपए देगी। कितना देगी? 40,000 रुपए। अब सीड कैपिटल क्या? सीड का मतलब होता है कोई भी चीज है, कोई भी नई कंपनी शुरू होती है, उसके लिए ट्रेनिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा मोटिव होता है ना। सीड है, ये तो बीज है, बीज की पैसे कि बंदे भी लाना है, उसका प्रमोशन पर बंदे पे 40,000 रुपए देगी। उसके साथ कंपनी भारत सरकार, कंपनी नहीं सॉरी भारत सरकार अब दे दिए। अब टूल्स वगैरह चाहिए तो एक ग्रुप पर, एक यूनिट पे, इस यूनिट पे अगर नई यूनिट खोल रहे हो आप या पुरानी वाली यूनिट है, 4 लाख रुपए आपको टूल का मतलब जो भी औजार वगैरह हो गए। सपोज करो आंवला है, अब आंवले को पकड़ने के लिए भी औजार होते हैं, हाथ में लगाओ बैक्टीरिया लग जाएंगे ना। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? एकदम बढ़िया तरीके से आंवला निकाला, इधर से गर्म करने वाला है वो, और एकदम ओवम वगैरह। टूल्स के कितने रुपए मिलेंगे? 4 लाख रुपए। ठीक, अब उसके साथ साथ कहा जाता है कि अब कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा भाई? पहला इंफ्रास्ट्रक्चर आता है कोल्ड स्टोरेज। क्या आएगा? कोल्ड स्टोरेज। अब कोल्ड स्टोरेज के लिए कितने पैसे कौन देगा? इसमें कहा गया 3 करोड़ तक आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहो, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ आप अगर पैकेजिंग के लिए भी करना चाहो, इनके लिए सरकार कितना देगी? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ के ऊपर कितना मिलेगा? 35% क्या मिलेगी? सब्सिडी। कितना परसेंट मिलेगी सब्सिडी? 3 करोड़ रुपए देगी सरकार। और कितनी परसेंट सब्सिडी मिलेगी? 35%। तो 3 करोड़ का 35% निकाल लेना। ठीक, अब उसके बाद में ब्रांड भी करना है। देखो आजकल पैसे हैं प्रचार के और ब्रांड के, ठीक है, ब्रांडिंग के पैसे। कहा गया ब्रांडिंग के लिए कुछ भी करोगे, ट्रेनिंग वगैरह जो भी खर्चा आएगा उसका 50% क्या करेगी? भारत सरकार वहन करेगी। ये इस स्कीम की है प्लानिंग। अब मेरा आप ये चीज आप नेट पे सर्च करना कि इस स्कीम के बारे में आपको पता था। देखो हम लोग यूपीएससी की तैयारी करें, हमें नहीं पता तो क्या आम जन को पता होगा? सोच के देखो पहले। ठीक, क्या आम जन को पता होगा क्या ये स्कीम क्या धरातल पे है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। आप सब समझदार हो, आप समझने की कोशिश करोगे। अब देखो इस स्कीम में एक प्रोविजन है कि ट्रेनिंग भी कौन देगी? सरकार। तो ये देखो ट्रेनिंग हो रही है, इनको बताया जाएगा। देखो इस ट्रेनिंग में देखो ये आंवला है, ये लेडीज है, ठीक है, हमारी कोई माता जी है, और इनको ये देखो आंवला को उठाने की दिखा रहे हैं कि ऐसे आंवला उठाना है, ये मशीन, इसको हैंडल यूज, ट्रेनिंग मिल रही है। अब ये ट्रेनिंग देगा कौन? वैसे हिंदुस्तान में बहुत सारी स्कीम्स ऐसी भी है जिनकी ट्रेनिंग के नाम पे पैसा बहुत लूटा जा रहा है, देखो, लेकिन इसमें नहीं लूटा जाएगा। इस स्कीम को ट्रेनिंग देने के लिए 2 इंस्टीट्यूट्स है। दोनों इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? देखो पहला इंस्टीट्यूट है ये, आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछे ट्रेनिंग के लिए कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ये कहाँ है? कुंडली। अब कुंडली कहाँ है? हरियाणा में। दूसरा इंस्टीट्यूट है तंजौर में, ये तंजौर में। कहाँ? तंजौर। वापिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। अब फूड की टेक्नोलॉजी बताएंगे वो नए नए कि लंबे टाइम तक कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा, नया टेस्ट क्या ला सकते हैं, नए विटामिन वगैरह, इंटीग्रेंट वगैरह क्या क्या ला सकते हैं कि इससे हमें अच्छा मिले। ठीक है, इसी चीज के ऊपर अब आपको मैंने बोला तंजौर का है, आप तंजौर पे भूल जाओगे हैं, तो तंजौर कहां पे? ये देखो अपना एक छोटा भाई नीचे आ गया, ठीक है, तंजौर। अब तंजौर कहां है? रटोगे तंजौर को ना? तंजौर आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे फेमस जगह है। चोल साम्राज्य पड़ा, देखो ये आपको रिवर कौन सी है? कावेरी। तंजौर कहां? ऊपर या नीचे? कावेरी के नीचे तंजौर। याद कर लोगे? कांचीपुरम कहां है? आपको देखना है। तंजौर। ये कौन सी रिवर है? वेगई। वेगई के ऊपर कौन है? मदुरई
है ना, मैपिंग देखना। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल है, पढ़ेंगे जब आर्ट एंड कल्चर की क्लास आएगी तब बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में आप जानोगे। आज क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उसके साइट्स के अंदर ये है चोल टेम्पल। चोल टेम्पल, 3 चोल टेम्पल है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वो आपको देखना होगा। अब आगे, अब मैंने यहां फोटो लगाई है, देखो मैंने भी पीछे बोला कि सरकार क्या कराएगी, ब्रांडिंग कराएगी। आप कुछ भी पैदा करोगे, कोई भी चीज होगी, उसकी सरकार क्या कराएगी, ब्रांडिंग कराएगी। जैसे लिज्जत पापड़ की ब्रांडिंग होती है, अमूल की ब्रांड है, अब इसका ब्रांडिंग करेगा कौन? इसके लिए सरकार ने एमओयू साइन किया। एमओयू का मतलब क्या होता है, नेट पे सर्च करो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है, हम कराएंगे। कौन कराएगा? नाम आ रहा है नाफेड, नाम आ रहा है ट्राइफेड, ठीक है। अब नाफेड और ट्राइफेड क्या करेंगे, इनकी मार्केटिंग करेंगे, किनकी, और ब्रांडिंग करेंगे। अब तक स्कीम के बाद में आज तक की मैं लेटेस्ट अपडेट तक दे रहा हूं, ठीक है। आज 2 ब्रांड अपडेट हुए। अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे आसना क्या है, आसना एक पंजाब का ब्रांड है। कौन सी योजना के तहत? प्राइम मिनिस्टर एफएमई, इसके तहत ये देखो आसना ब्रांड, ठीक है। इसमें क्या है, आंवला वगैरह कुछ है, ठीक है, ये आंवला का ब्रांड है। अब किसान ने पैदा किया, किसान को पैसा मिला, इनकम डबल हुई ना हुई है, हुई ना। दूसरा एक है भीम थड़ी, क्या ना, भीम, जय भीम, ठीक है, भीम थड़ी। भीम थड़ी कहां है? महाराष्ट्र का। ये क्या ब्रांड है, किन के थ्रू? ट्राइफेड, नाफेड। अब मैंने यहां पे ट्राइफेड बोला, अब आपको नाफेड बोला, क्वेश्चन आप क्या करोगे, रटोगे? मैं नहीं चाहूंगा रटो, रटने वाले अलग, ठीक है। नाफेड, अब आपको नाफेड की देखो, यूपीएससी वगैरह आप क्वेश्चन पूछे ना पूछे, आपको पता होना चाहिए, किसान पुत्र हो। देखो नाफेड की नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, राष्ट्रीय एग्रीकल्चर, खेती, अपनी खेती, कोऑपरेशन ऑफ मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कब स्टैब्लिश हुआ? 1958 में। ये काम क्या करेगा? ये कोऑपरेशन फेडरेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत मशीनरी वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट करना, फार्मर्स को ट्रेनिंग देना, उनको बताना, उनके हक की बात करना। नाफेड ये रिसर्च पे, इन्वेस्टमेंट में काम करना, और इंटर स्टेट जो भी ट्रेड वगैरह हो गए उन पे बातचीत नाफेड करेगा। दूसरा कौन था? ट्राइफेड। ये क्या है? सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल क्या मतलब? जनजाति। अब आपसे कोई पूछे जन ये कौन है, मैंने फोटो लगा दी, अर्जुन मुंडे साहब, झारखंड के सीएम रहे हैं, अभी ट्राइबल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है अर्जुन मुंडे, ठीक। अब ट्राइबल का ये है। अब ये क्या काम करेगा, इसका क्या काम? देखो इस योजना में नहीं, मैं पहले बताऊं क्या काम है इसका। 1987 में इसकी स्थापना हुई। आप फॉरेस्ट में कभी जाओगे, बीज वगैरह होते हैं, देखो राजस्थान में बेर होते हैं, हमारे खेर के बेर भी होते हैं, खेर वगैरह, सांगरी वगैरह तो नॉर्मल ले रहे थे, खेर वगैरह होते हैं, ठीक है, शहद वगैरह हो गया। अब बड़े जंगल है छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां पे ट्राइब्स रहती है, उस एरिया में बीज हो गए, उनके फूल पत्तियां। अब कह रहे हैं कि इन चीजों को ट्राइब्स का राइट्स है, वो माइनर फॉरेस्ट, इसको क्या बोला जाता है? माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बोला जाता है। इनके ऊपर उनका राइट है, उनको बेचने का, उनके लिए उनकी प्राइस दिलाने का काम कौन करता है? ट्राइफेड, ठीक है। ये ट्राइफेड फेयर प्राइस सरप्लस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह जो करेगा, इनके बारे में नया वीडियो लाएंगे। अब मैंने यहां पे दिया, ये क्या है? कोऑपरेटिव। तो दिमाग में कोऑपरेटिव आते ही दिमाग घूमना चाहिए कि कोऑपरेटिव क्या है। पहली बात, कोऑपरेटिव एक अलग मिनिस्ट्री बन चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मिनिस्टर कौन है? माननीय अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर जी। क्या है? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। अरे मिनिस्ट्री कब बनी? 7 जुलाई 2021 को। अब आपका क्यों सुना यार, कोऑपरेटिव ठीक है, मिनिस्टर याद कर लिया, और क्या याद करना है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है? देखो आर्टिकल सबसे पहले 19(1), 19 का 1 का सी, 1 का सी मतलब ये क्या हो गया भाई? फ्रीडम ऑफ दे रखा है ना, हम कहीं भी घूम सकते हैं, फंडामेंटल राइट है ना 19, उसका जाके सी देखना, उसमें लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कौन से आर्टिकल से आई? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ? 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 2011 में। अब और 3 जगह कहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी? देखो दूसरी जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा है, आप डायरेक्टरी प्रिंसिपल जाओगे, डीपीएस नीति निदेशक तत्व है, उसमें जाके देखो 43 का बी, ये भी कब जोड़ा गया? 97वां क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का 97 बार अमेंडमेंट हो चुका है, कि कोई किताब थी 97 बार में काट छांट करके लिखा, ये 97 बार कर रहे हैं भाई, तो 97 बार किया, और कब किया? 2011 में करके, उस टाइम भी 43 बी रखा गया। दूसरी जगह क्या? पार्ट 9। अब पार्ट 9 बोला मैंने,
पार्ट 9 का बी, तो पार्ट 9 के ए में क्या है और पार्ट 9 में क्या है। ठीक है, अब आप जाके सर्च पढ़ोगे आज पार्ट ए और 9 नगर पालिका और पंचायत, आपको पता होना चाहिए नगर पालिका और पंचायत। तो पार्ट के अंदर क्या है, ये बी में कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। दूसरा, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, इसका इन आर्टिकल में बता रखा है कि कैसे चुनाव होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। 243 जेड एच। अब बात यहीं फंस गई वापस कि 243 जेड जेबरा वाला, अरे एच है, तो इससे पहले क्या है, रटना ना है, समझना है। देखो 243 से शुरू होती है ग्राम पंचायत, 243 से लगाकर 243 ओ तक है ग्राम पंचायत। ठीक, 243 पी से शुरू करो नगर पालिका, 243 पी से नगर पालिका शुरू होती है। 243 जे जी गुरुदेव वाला जी, कौन सा जी, गुरुदेव, कौन सा जी आएगा, जेड जी, यहां तक हो ना नगर पालिका। इसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है, इनके बारे में अलग वीडियो लाएंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना। दूसरा, एक जगह और लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने पढ़ा होगा, केंद्रीय सूची, स्टेट सूची, अरे कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। अब आपका काम क्या है, कमेंट में करके बताओगे केंद्रीय सूची में कितने सब्जेक्ट है, 97 है, 66 है, 47 है, किसमें क्या है मुझे नहीं पता, आप बताओगे। ठीक है, राज्य की सूची में कितने, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो स्टेट लिस्ट की सूची लिस्ट में जाओगे, 32वें नंबर पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब आपसे कोई पूछे कोऑपरेटिव सोसाइटी किसका सब्जेक्ट है, सेंटर का या स्टेट का, स्टेट का, आप जाके ये बात करोगे। अब देखो, इसी जब ये स्कीम लागू होती है तब हमारे पीएम साहब, ठीक, नरेंद्र मोदी जी, इस स्कीम के बारे में क्या बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल। पहली बात ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, आप इसके बारे में पढ़ना, नेट पे सर्च करोगे, स्पीच सुनोगे यूट्यूब पे। ठीक, स्पीच में इन्होंने ये कहा कि आज हम अगर ब्रांड देख रहे हैं दुनिया में, कि आज ब्रांड देख रहे हैं, वो कभी लोकल हुआ करते थे, उन लोगों ने अपने ब्रांड पे प्राउड फील किया कि हाँ ये मेरा ब्रांड है, हाँ ये मेरा ब्रांड है। जैसे मैं नागौर से हूं, तो नागौर में एक मेथी होती है, नागौरी मेथी, वर्ल्ड फेमस मेथी है नागौरी मेथी। और अगर मैं मेरे ब्रांड के बारे में, कोई मुझे मिलता है तो मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूं। हाँ, इस स्कीम में एक और है, वन डिस्ट्रिक्ट के बारे में। वन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया कि वन डिस्ट्रिक्ट, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्या, ODOP। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट, इस स्कीम का योगदान भाई कि एक स्कीम अगर वहां पे सब ज्यादा जो चीज पैदा होती है उसको मैपिंग करनी है। जैसे मेरा नागौर है, मेरे नागौर के कहते हैं कि नागौर के बेल भी बहुत फेमस है दुनिया में, नागौर में अश्वगंधा भी होती है। ठीक है, नागौर की मेथी सबसे फेमस, MDS देखा होगा मसाला, उसकी सारी मेथी नागौर से आती है। अब मैं नागौर की मेथी की बात करूं तो क्यों ना, अगर मेरे किसानों को और मेरे नागौर भाइयों के किसानों को अगर वो चीज मिले, अगर ये मशीन वगैरह मिले, तो क्या किसानों की आय डबल नहीं होगी, अरे होगी। और जो लोग ये कहते हैं ना किसान एसी में सोते हैं, अरे भाई एसी नहीं, फिर तो एकदम इन्वर्टर एसी लगाएंगे पूरे घर में। ठीक है, अगर ये स्कीम किसानों तक पहुंचती है तो। मोदी जी ने कहा, देखो जब कोरोना लॉकडाउन है, क्या लोकल है यदि फुलफिल योर डिमांड, कि हमारी डिमांड कौन फुल कर रहा है, लोकल कर रहा है। दूसरा कहा कि अगर ग्लोबल ब्रांड जितने भी है वो सब लोकल थे, और आज हमको प्राउड फील करना चाहिए। अरे मैं सारा कह रहा हूं भाईयान, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जिसका जो डिस्ट्रिक्ट है, शर्म मत करना, अपना डिस्ट्रिक्ट का जाके सर्च करो कि बेस्ट चीज क्या है, अपने माटी की इज्जत करना सीखो। ठीक है, बाद में कर लेना दूसरी माटी की इज्जत, अपनी माटी की इज्जत करते नहीं हो हैं। और इसके साथ भाइयों ये वीडियो होता है खत्म। आप इसके बारे में जो भी बहुत सारी चीजें हैं, मेरी कमियां भी रह सकती है, आप इसको जानने की कोशिश करो। सारा बयान वापिस राम राम, और बढ़िया से पढ़ाई करा करो, और कार्टून लोगों की बातें कम सुना करो, जो आपको ज्यादा मोटिवेशन दिया करो, भाई ये कर लिया कुछ ना। ठीक है, सिलेक्शन होगा तो बढ़िया, ना हुआ तो बढ़िया, अरे कौन सा कुछ ना होना, आदमी आराम से रहना अपन। ठीक ठीक भाई।